हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी क्या है और एनसीईआरटी इतना खास क्यों है। एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या था आने का, जो एक बनाई गई संस्था, इसके रजिस्ट्रेशन किया गया, क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें, ऑल सब्सक्राइब करें, तब यानी कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग, और इसका हिंदी में अगर बात करूं तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब मैं बात करें व्हाट इज एनसीईआरटी, आखिर एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया यह एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है। यह एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि स्थापना इसकी हुई थी 27 जुलाई 1961 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अगर इसकी बात करूँ हेड क्वार्टर की, कहाँ, तो इसका हेड क्वार्टर है अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर एनसीईआरटी इतना खास क्यों हो गया है। ऐसे अगर नॉर्मली किसी अदर स्टेट की बात करूँ तो बुक्स हमारे एनसीईआरटी में जो हम लोग जब बुक देखते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत हार्ड लगती है देखने पढ़ने में, कि बहुत हार्ड है। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है और एक पॉइंट से हम कई सारे बहुत बड़ा क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। एक पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट की अगर बुक्स की बात करो तो एक पॉइंट में बहुत सारी क्या कहते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट में इतना सारा उसमें लिख देंगे कि बच्चे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं उसे रट लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। लेकिन रटा हुआ आप लोगों को पता है कि रटा हुआ ज्यादा दिन तक नहीं याद रह सकता है, और ना तो ज्यादा स्टूडेंट्स का जोर पे हो पाता है उस पर, ना तो टीचर का। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में जब पॉइंट टू पॉइंट उसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है, तो जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो सोचता है कि इस पॉइंट में कैसे हम क्या करें, कैसे बच्चों को समझाएं जो समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो इसमें टीचर का भी जोर होता है। जब बुक पढ़ाते हैं एनसीईआरटी के तो टीचर का भी जोर होता है, किस हिसाब से पढ़ाए जो अच्छे से बच्चों को समझ में आ सके। फिर वो टीचर अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझाता है तो स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरीके से समझ में आता है, और जो समझी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि समझी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद रह सकती है, इसीलिए एनसीईआरटी हम लोगों के लिए ज्यादा खास हो गई है। मैं बात करती हूँ कि एनसीईआरटी का पर्पज क्या था यहाँ इंडिया में आने का। और वैसे तो अब तो राजस्थान में भी एनसीईआरटी हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से गुणवत्ता लाना तथा देश में शिक्षा स्तर को उच्च करना, यानी कि हमारे देश की शिक्षा को उच्च करना या उसको अच्छा बनाना। सेकंड पॉइंट, भारत सरकार द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण को विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करना। एनसीईआरटी का काम है कि स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना, किस हिसाब से क्या करना चाहिए जो अच्छा हो, बेस्ट हो पढ़ाई, और शिक्षा नीति निर्धारण करने में मदद करना। ये शिक्षा की नीति है उसको निर्धारण करने में हमारी एनसीईआरटी मदद करती है, इसका यह उद्देश्य। और मैं थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ, देश में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देना। जो देश में हमारे शिक्षा के प्रति जो नए नए रूल्स होते हैं उसको बढ़ावा देता है, उसको मतलब बताता है कि इस हिसाब से क्या करना चाहिए एनसीईआरटी हमारी। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ लाइन की, देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना तथा देश के विकास में सहयोग देना। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, देश में शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, मॉडल शिक्षा पद्धति और साहित्य पत्रिकाओं को प्रकाशित करना। यानी कि देश में शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार पत्र या मॉडल शिक्षा पद्धति और साहित्य पत्रिकाओं को प्रकाशित करना।
और मेरा सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयों में नए प्रकार के शैक्षिक तकनीकों और साहित्य का प्रभाव का प्रदान करना। यह हमारी एनसीईआरटी के उद्देश्य थे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि एनसीईआरटी इतना खास क्यों हो गया है और एनसीईआरटी है क्या, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।